यीशु प्रभु के नाम में हमारे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। प्रभु में हम सुरक्षित हैं। आने वाले समय में भी परमेश्वर से हमारी यही प्रार्थना रहेगी कि हम सब यीशु के लहू में इसी प्रकार से सुरक्षित रहें और धन्यवाद के साथ जीवन में आगे बढ़ते रहें। आज के वचन के द्वारा प्रभु हमसे बात करना चाहते हैं। हम देखेंगे सबोपदेश की पुस्तक 5 अध्याय 1 और 2 पद में पढ़ूंगी। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, जब तू परमेश्वर के भवन में जाए तब सावधानी से चलना, सुनने के लिए समीप जाना मूर्खों के बलिदान चढ़ाने से उत्तम है, क्योंकि वे नहीं जानते कि बुरा करते हैं। बातें करने में उतावली ना करना और ना अपने मन में कोई बात उतावली में परमेश्वर के सामने निकालना, क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग में है और तू पृथ्वी पर है, इसलिए तेरे वचन थोड़े ही हों। सुंदर वचन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। प्रिय परमेश्वर का वचन ये कहता है कि जब तू परमेश्वर के भवन में जाए तब सावधानी से चलना और सुनने के लिए समीप जाना मूर्खों के बलिदान चढ़ाने से उत्तम है। हाँ प्रियो, जब हम परमेश्वर में प्रार्थना करने के लिए जाते हैं, हम उसकी उपस्थिति में जाते हैं, तो प्रियो हमें बड़ी सावधानी रखने की आवश्यकता है। परमेश्वर का वचन ये कह रहा है कि सावधानी से चलना। हमें ध्यान रखना है इस बात का कि हम परमेश्वर के सामने जा रहे हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, दुनिया का सृष्टिकर्ता, महान परमेश्वर, उसके सामने हम जा रहे हैं। वो हमारा राजा है और राजा के सामने हमें दीनता, नम्रता, आदर, सम्मान के साथ जाना है। वचन ये कह रहा है सुनने के लिए समीप जाना। हमें अपनी बातों को रखने से पहले परमेश्वर के निकट जाना है। हमें परमेश्वर की आवाज़ को सुनना है कि परमेश्वर हमसे कहना क्या चाहते हैं। प्रियो, हम अपनी बात को तो परमेश्वर से रख कर हम अपनी बातों को परमेश्वर के सामने रखना जानते हैं। हमें पता है वो हमारा स्वर्ग का पिता है। हम उससे जो कुछ भी मांगेंगे, जो कुछ भी हम प्रार्थना करेंगे, तो वो हमारा पिता होने के नाते वो हमें अवश्य देगा। हाँ प्रियो, वो देता है। वो हमारी हर ज़रूरत को पूरा करता है, बल्कि वो हमारे मांगने से पहले ही जानता है। लेकिन परमेश्वर का वचन ये कह रहा है कि पहले तुम्हें क्या करना है? पहले परमेश्वर की आवाज़ को सुनना है, सुनने के लिए निकट जाना। प्रियो, हम परमेश्वर में जब रहते हुए जीवन में आगे बढ़ेंगे, उसकी आवाज़ को सुनकर, उसके आज्ञा के अनुसार जब हम आगे बढ़ेंगे तो हर एक कार्य में हम सफलता प्राप्त करेंगे। हमारी प्रार्थना का उत्तर भी मिलेगा। कई बार हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं आता है। हमारी प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं आता है? हमें ये विचार करना है। प्रिय, परमेश्वर चाहते हैं कि हम परमेश्वर को सुनने के लिए, उसकी बातों को सुनने के लिए नम्रतापूर्वक उसके निकट जाएं, सावधानी से उसके निकट जाएं। किसी भी बात को कहने में उतावली ना करें। वचन कह रहा है क्योंकि वे नहीं जानते कि बुरा करते हैं। यानी हम जाकर जब सारी अपनी ही बातों को रख देते हैं, हम बहुत ज़्यादा लंबी लंबी प्रार्थना को करते हैं और सिर्फ अपनी ज़रूरतों को पूरी करने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, तो वचन ये कह रहा है कि जब हम किसी काम में बहुत जल्दबाजी करते हैं, हम बहुत जल्दी रिजल्ट चाहते हैं, तो वो परमेश्वर तक नहीं पहुंचती हैं। वो प्रार्थनाएं जो व्यर्थ की होती हैं वो परमेश्वर तक नहीं पहुंचती हैं और इसीलिए हमें उनका उत्तर नहीं मिलता है। जब हमारी प्रार्थनाएं परमेश्वर तक पहुंचेंगी तभी तो उत्तर आएगा। वचन कहता है बातें करने में उतावली ना करना। हमें बहुत जल्दी रहती है, किसी भी काम की बहुत जल्दी रहती है। हमारे अंदर पेशेंस नहीं है। परमेश्वर ये कहते हैं कि बातें करने में उतावली न करना और न अपने मन से कोई बात उतावली में परमेश्वर के सामने निकालना, क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग में है और तू पृथ्वी पर है, इसलिए तेरे वचन थोड़े हों। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके निकट
नम्रता दीनतापूर्वक जाएं, हम उसकी आवाज़ को सुने कि परमेश्वर हमसे कहना क्या चाहते हैं, और उसकी आवाज़ को हम सुनकर तब आगे बढ़ें, तब अपनी बात को रखें। अब ये बात है कि परमेश्वर की आवाज़ को हम सुने कैसे। प्रिय, परमेश्वर के वचन के अनुसार हम सबको पवित्र आत्मा दिया गया है, और पवित्र आत्मा के द्वारा हम परमेश्वर में अगुवाई पाते हैं। किसी भी कार्य को करने के लिए परमेश्वर हमारी अगुवाई करता है। प्रार्थना कैसे करनी है हमें नहीं आता है, और जब हम वचन में पढ़ते हैं तो पवित्र आत्मा हमें ये सिखाता है कि हमें किस प्रकार से प्रार्थना करनी है। आहें भर भर कर वो हमें प्रार्थना करना सिखाता है। हमें अपनी बात को रखने से पहले परमेश्वर की आवाज़ को सुनना है प्रियो। इसलिए परमेश्वर के वचन का मनन करें, उसे ध्यानपूर्वक सुने, समझें, उसके बाद हम अपनी बातों को रखें। परमेश्वर का वचन हमसे ये कह रहा है, परमेश्वर स्वर्ग में है और तू पृथ्वी पर है, इसलिए तेरे वचन थोड़े हों। बहुत ज़्यादा लंबी लंबी लिस्ट हम रख देते हैं। बहुत ज़्यादा हमें लंबी लिस्ट रखने की आवश्यकता नहीं है प्रियो, क्योंकि परमेश्वर खुद जानते हैं आपको कब किन चीज़ों की, किन बातों की आवश्यकता है। परमेश्वर उसको पूरा करते हैं प्रियो। जब हमारे मन में विश्वास है कि परमेश्वर ही सब कुछ करने वाला है तो वो करता है। उसने वायदा किया है कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। तो उसने वायदा कर लिया तो वो कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। उसने वायदा किया है कि मैं तुम्हारी हर एक कमी घटी को पूरा करूंगा, तो वो पूरा करेगा। हमें किसी बात में उतावली नहीं करनी है, जल्दबाजी नहीं, क्योंकि जल्दबाजी में जब हम किसी काम को करते हैं तो उसको हम सही ढंग से नहीं कर पाते, और जब उसी काम को हम परमेश्वर में होकर करते हैं, सावधानी के साथ चलकर, सावधानी के साथ किसी काम को जब हम करते हैं परमेश्वर की इच्छा को जानकर, तो प्रियो उसमें सफलता निश्चय है। उसमें सफलता निश्चय है, क्योंकि वो परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार हम कार्य कर रहे हैं, वचन के अनुसार। जब हमारी प्रार्थनाएं वचन के अनुसार होंगी तो प्रियो अवश्य हमें उसका प्रतिफल भी मिलेगा। वो कहता है, परमेश्वर स्वर्ग में है और तू पृथ्वी पर है। स्वर्ग और पृथ्वी, हमारा परमेश्वर स्वर्ग का परमेश्वर है और हम पृथ्वी पर हैं। इसलिए हमारे विचार, हमारी सोच परमेश्वर से बहुत अलग है। इसलिए हम सिर्फ अपनी बातों को ना रखकर परमेश्वर की आवाज़ को सुने, परमेश्वर से प्रार्थना करें, किसी काम में उतावली ना करें, जल्दबाजी ना करें। परमेश्वर की आवाज़ को सुनने के लिए सावधानी के साथ उसके निकट जाएं। अवश्य ही हमारी प्रार्थनाएं सुनी जाएंगी, और प्रार्थनाएं बहुत थोड़ी, छोटे शब्दों में, कम शब्दों में। बहुत लंबी प्रार्थना करने से, बहुत ज़्यादा मांगने से लिस्ट बनाकर हमें क्या लगता है कि हम लंबी प्रार्थना करेंगे, बहुत लंबी लंबी चीज़ों को हम मांगेंगे तो हमें वैसा ही मिलेगा। नहीं प्रियो, परमेश्वर जानता है। यीशु मसीह ने क्या कहा कि तुमने अभी तक मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे पाओगे, खटखटाओगे खोला जाएगा। हाँ प्रियो, परमेश्वर हमारा देने वाला परमेश्वर है, लेकिन हम उसकी इच्छा के अनुसार मांगे। हमारी इच्छाएं इस पृथ्वी की नहीं, हमारी इच्छाएं स्वर्ग की होनी चाहिए। पहले मेरे राज्य और धर्म की तलाश करो, बाकी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी, ऐसा वचन बताता है। तो हमें परमेश्वर की आवाज़ को सुनने के लिए निकट जाना है, और हमारे कम शब्दों में प्रार्थनाएं होनी है वचन के अनुसार, जैसा परमेश्वर चाहते हैं। आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आपको अवश्य आशीषित करेंगे। आप परमेश्वर को सुनने के लिए सावधानी के साथ उसके निकट जाएं, और किसी भी बात में उतावली ना करें। परमेश्वर जानता है आपकी हर एक आवश्यकता को, हर एक तकलीफ़ों को। जब हम दुख में, कष्ट में, परेशानी में होते हैं तो हमारा परमेश्वर हमें देखता है। संसारिक लोग हैं हम प्रियो, हमारे बच्चों को जब तकलीफ़ होती है तो उससे ज़्यादा कहीं तकलीफ़ हमें होती है। तो हमारा परमेश्वर तो स्वर्ग का परमेश्वर है,
हम सब उसकी संतान हैं। हमारे परमेश्वर को पता है कि हमारे पास इस समय कमी घटी है तो वो पूरा करेगा। परमेश्वर को पता है कि हमारे सामने दुख और संकट की घड़ियां हैं, परमेश्वर उस दुख और संकट की घड़ी को भी दूर करेगा। हर एक बात में परमेश्वर को प्रथम स्थान दें, उससे प्रार्थना करें, नम्रतापूर्वक, दीनतापूर्वक, सावधानी के साथ, और परमेश्वर की आवाज़ को सुनने के लिए उसके निकट आएं। आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आपको बुद्धि, समझ और ज्ञान की भरपूरी दे, ताकि आप आत्मा में बढ़ते जाएं, आत्मिक ज्ञान प्राप्त करें। और जहाँ प्रियो आत्मिक ज्ञान है, सच में शैतान की कोई भी ताकत उनके सामने टिक नहीं सकती। आइए प्रियो, हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद 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 प्रभु परमेश्वर, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आपने हम सबको अभी तक संभाला है प्रभु, आगे भी आप इसी प्रकार से हमें संभाल कर रखेंगे। खुदाबंद, अपने भाई बहनों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं पिता परमेश्वर, हालेलुया। आपके वचन के अनुसार प्रभु जी, हमें जब आपके पास हमें आना है प्रभु जी, बड़ी सावधानी से आना है, इसलिए हम सबको पवित्र आत्मा की अगुवाई दें खुदाबंद, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, ताकि हम जब आपके निकट आएँ परमेश्वर पिता, हालेलुया, बड़ी खुदाबंद खुदा नम्रता से, दीनता से खुदाबंद, हालेलुया, अपने आप को तेरे सम्मुख रखें प्रभु जी। और किसी भी बात में हम जल्दबाजी ना करें, हम उतावली ना करें प्यारे परमेश्वर, बल्कि तेरी आवाज़ को सुनने के लिए हमारे हर एक भाई बहन ओ खुदाबंद, हालेलुया हालेलुया, तेरे निकट जैसा तू चाहता है पिता परमेश्वर वैसे आए खुदाबंद, ताकि हम सब तेरी आवाज़ को सुनकर परमेश्वर, हालेलुया हालेलुया, तेरे पीछे चलने वाले बन सकें खुदाबंद। वचनों को सिर्फ हम सुनने वाले ना बने, बल्कि परमेश्वर पिता उन पर हम चलने वाले भी बने खुदाबंद। आपके वचन के अनुसार हमारी प्रार्थनाएं हो खुदाबंद, हालेलुया। जब हम आपके वचन के अनुसार प्रार्थनाएं करेंगे तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की ओर से, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, हमें अवश्य आशीष मिलेगी खुदाबंद, हमें शांति मिलेगी, हमें आनंद मिलेगा, और हर एक प्रार्थना का उत्तर हालेलुया यीशु मसीह के नाम से, हालेलुया, हमारे जीवन में आएगा। हालेलुया। हम सच में प्यारे खुदाबंद खुदा अपने आप को, अपने सारे भाई बहनों को, बच्चों को, बड़ों को, जवानों को, सबको प्रभु जी आपके हाथों में समर्पित करते हैं। सबके लिए परमेश्वर पिता, हालेलुया, जीवन के लिए सुख और शांति मांगते हैं, सबके लिए सफलता मांगते हैं पिता परमेश्वर, हालेलुया। तेरे हर एक वायदे परमेश्वर पिता पूरे होते हैं लोगों के जीवन में खुदा। हम कभी भी प्रभु जी किसी कार्य में जल्दबाजी ना करें प्यारे परमेश्वर, बल्कि हम उस उत्तर को आने के लिए हम खुदावन खुदा, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, प्रभु जी हम इंतज़ार करें, और हमारा परमेश्वर स्वर्ग से उत्तर भेजेगा, और हम उस आशीषों को प्राप्त करके हम आनंदित होंगे, मगन होंगे, और परमेश्वर का हम धन्यवाद देते रहेंगे। आदर महिमा आपको देते हैं, प्रार्थना विश्वास के साथ यीशु के नाम से मांगते हैं, सुने ग्रहण करें पिता, आमीन।